बना दी और ब्राह्मण ठाकुर को आपस में लड़ा दिया। इसलिए आपस में लड़ाने वाली, जातवाद फैलाने वाली पिक्चरें ज्यादा बनी, जबकि हम कहते हैं कि हम सनातनी एक हैं। चलो बताओ, आप कितने भाई हो? जोर से भैया, कितने भाई हो? आप कितने भाई हो? हैं? अच्छे से बताओ, कितने भाई हो आप भैया, आप कितने भाई हो? कितने? ये भैया बताएंगे चश्मा वाले, कितने भाई हो आप? 2। ये भैया 2 भाई। आप कितने भाई हो चश्मा वाले भैया? 2। सुनो, हम सनातनी कितने भाई हैं? हम सनातनी 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? कौन कौन? हमारा 4 भाइयों में एक भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों एक पिता की संतान हैं। मिलजुल के रहना चाहिए। हम लोगों को आपस में लड़ाया अंग्रेजों ने, और लड़ा के हम देश के लोगों को गुलाम बनाया। फूट डालो, शासन करो, किसकी नीति थी? जोर से। अंग्रेजों की थी? जोर से हाँ या ना? फूट डालो, शासन करो। आपस में लड़ाया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपस में लड़ोगे तो मिट जाओगे। इसलिए हम चारों को कैसे रहना चाहिए? जोर से। हम चारों को संगठित रहना चाहिए। चारों भाई मिलके रहो। आप सब लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। अभी गांव के गांव हिंदुओं के धर्मांतरण हो गए मेरी मां। कुछ हिंदू मुसलमान बन गए, कुछ हिंदू ईसाई बन गए। बताओ, हमारे देश में धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? धर्म परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने हिंदुओं तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि अपने हिंदुओं तक पहुंचिए, और चाहे दलित भाई हो, चाहे आदिवासी भाई हो, चाहे मोची भाई हो, सब हमारे भाई हैं। सबको गले लगाइए, मिलजुल के रहिए। आपस में लड़ोगे तो दुनिया लड़ाएगी और लड़ा के शासन करेगी। इसलिए हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। तो बताओ, कितने भाई हैं हम लोग? दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? कितने? दुर्गा मैया के हाथ 8 हैं। दुर्गा मैया कहती हैं कि मैं 8 हाथ वाली हूं। और 8 हाथ कब होते हैं? जब 4 लोग खड़े हो जाएं। तो 4 के हाथ कितने होंगे? दुर्गा मैया कहती हैं कि तुम सनातनियों संगठित तो हो जाओ। तुम संगठित होते तो जंगल का राजा शेर है, शेर की सवारी करती हैं दुर्गा मैया। समाज संगठित होगा तो जंगल के राजा को भी अपना गुलाम बना लेगा, और तुम बिखर जाओगे तो तुम ही किसी के गुलाम हो जाओगे। तो बताओ, गुलाम होना है कि संगठित रहना है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि संगठित समाज चाहिए, कि जातियों में बटा चाहिए? जोर से। कैसा चाहिए? चारों भाई। कितने भाई हो? कहीं भी जाया करो 4 भाई बोला करो। हम 4 भाई हैं। हमारा एक भाई ब्राह्मण है, हमारा एक भाई क्षत्रिय है, एक भाई वैश्य है, और एक भाई शूद्र को कुछ लोग अछूत कहते हैं कि ये तो अछूत है। एक बात बताओ, शूद्र कहां से प्रकट हुआ? हाँ, भगवान के चरण से। अब बताओ, गंगा मैया कहां से प्रकट हुई? जोर से। गंगा कहां से प्रकट हुई? कहां से? ना, गंगा मैया भी भगवान के चरण से प्रकट हुई हैं। भगवान विष्णु के चरण से प्रकट हुई। बाद में शंकर जी ने उन्हें अपने माथे पे रखा, चूंकि चरणामृत है। बताओ, गंगा अपवित्र है कि पवित्र है? जब चरणों से निकलकर गंगा पवित्र है, तो चरणों से निकलकर शूद्र अपवित्र कैसे हो सकता है?
भगवान के चरणों से गंगा निकली है और भगवान के चरणों से शूद्र भी निकला है। तो जब गंगा पवित्र है तो शूद्र भी क्यों अपवित्र कहते हो? इसलिए जातिवाद का जहर मिटा करके मिलजुल के रहना चाहिए। इसी से इस राष्ट्र का हित है, वरना सनातनियों अस्तित्व खतरे में होगा आपका। और आपको ये याद रखना चाहिए, नेता लोग केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। राष्ट्र का स्वार्थ, राष्ट्र का हित सोचने वाले इस देश में नेता बहुत कम बचे हैं। राष्ट्र के लिए लड़ने वाला, राष्ट्र के लिए सोचने वाले नेता कम हैं। आपको लड़ा करके अपनी वोट पक्की करने वाले नेता ज्यादा हैं। बोलो हाँ या ना? इसलिए आपको ये जरूर देखना चाहिए, जो नेता जातियों पर लड़ाएं, इन नेताओं से बचिएगा, क्योंकि ये हमें आपस में लड़ाएंगे। और याद रखना, हम जिस गांव में रहते हैं ना, उस गांव में ब्राह्मण भी रहता है, उस गांव में क्षत्रिय भी, ठाकुर भी रहता है, वैश्य भी रहता है, उसी गांव में शूद्र भी रहता है। और हम हजारों साल से उस गांव में रह रहे हैं और उस गांव में प्यार मोहब्बत से रहते आ रहे हैं। लेकिन ये नेता पहुंच जाते हैं तो लड़ा देते हैं। इसलिए नेताओं की इन बातों में आके लड़िएगा मत, नेता तो 4 घंटे बाद चले जाएंगे। हमें सदा साथ रहना है, हमें सदा। बोलो भारत माता की। अच्छा ये बताओ, किस किस की माता भारत माता है? तो बताओ, ब्राह्मण की माता कौन? भारत माता। क्षत्रिय की माता कौन? वैश्य की माता कौन? शूद्र की माता कौन? जब चारों की माता एक है तो तुम भाई हुए कि नहीं? भाई हुए। चारों के पिता एक। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। वेद वाक्य है। एक बात बताओ, ब्राह्मण गाय को माता कहता है कि नहीं? क्षत्रिय गाय को माता कहता है कि नहीं? वैश्य और शूद्र गाय को माता। जो गाय को माता कहें वो हमारे भाई, जो गंगा को माता कहें वो हमारे भाई, जो भारत को माता कहें वो हमारे भाई। वरना इस देश में तो कुछ लोग वंदे मातरम भी नहीं बोल रहे हैं। तो जो भारत माता को वंदन ना करें वो हमारे भाई नहीं हो सकते। जो गाय को काट के खा जाएं वो हमारे भाई नहीं हो सकते। जो गाय को माता कहें वो हमारे भाई। तो भारत माता की वंदे वंदे। प्यार से भारत मां। कल 26 जनवरी है, इसलिए आपको आज ही हमने बता दिया कि राष्ट्र प्रेम जरूरी है। अपने देश से गद्दारी नहीं। मर जाना सही है, पर भारत माता से गद्दारी। चलो बताओ, आपस में लड़ना भारत मां को धोखा देना है कि नहीं? इसलिए आपस में न लड़ो। भगवान, इसलिए हमने ये बात शुरू की कि बॉलीवुड के लोग झूठ फैलाए और क्या बोले कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अरे रास लीला का मतलब कैरेक्टर ढीला नहीं, रास लीला का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। ये तो पवित्र मिलन है भक्त और भगवान का। आज गोपियों को भगवान कह रहे हैं जाओ अपने अपने घर जाओ, पति कैसा भी हो बिन परमेश्वर सूना मंदिर बिंदिया बिना लीलार सोना पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सूना मंदिर बिंदिया बिना
लीलार सोना, पति बिना संसार। भगवान कहते हैं देवियों घर जाओ, पति कैसा भी हो। गोपियां सब छोड़ के आ गया। गोपियां बोली जाओ पति कैसा भी हो, पति की सेवा करो। मैया पति कौन होता है? जोर से। हाँ, पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। है ना मेरी माँ? पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। मैया पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। पति ही क्या है? पति ही जप है, पति ही तप है। पति क्या है? पति ही जप। मैया आप लोग पति को क्या मानती हो? पीछे वाली मैया जा रही हो तो जाओ मेरी माँ, और टाइम हो तो बैठ के सुन लो, खड़े ना रहो मेरी प्यारी माँ। लाल मैया बैठ जाओ, सुन रही हो ना माँ। मैया जा रही हो, ओ जाते जाते ये तो बता जा, पति को तुम मानती हो क्या? पति क्या है? पति आप बताओ मैया, आपके लिए पति क्या? क्या? दुश्मन? दुश्मन है? हाँ, दुश्मन न करे। दुश्मन न करे दोस्त ने वो। मैया पति क्या होते हैं? परमेश्वर। कहाँ गए आपके? गए छोड़ के? अरे राम राम, बड़ा गलत किया है, छोड़ दिया। तो आपने बोला नहीं तूने साथ जो मेरा छोड़ा है? देखो पति चले गए ना छोड़ के, इसलिए कहता हूं ये वाले पति तो एक दिन चले ही जाएंगे, ये वाले सदा रहेंगे। इसलिए जगत के पुरुष से मन ठीक है, जगत ठीक है, पर जगन्नाथ से एक संबंध जोड़े रखिए, ये सदा का है। मैया पति कौन? पति क्या होते हैं? मैया आप क्या मानती हो? भगवान पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। बोलो हाँ। नारी के लिए कितने व्रत होते हैं? मैया आपके कितने व्रत हैं? 50? कितने कितने व्रत हैं आपके? 500? दो कौन कौन से? तीजा गुजिया वाला और एक हनुमान चालीसा। अच्छा, करवा चौथ, पति की पूजा केवल एक दिन की।
अच्छा है मेरी माँ, हम तो कहें भगवान रोज करवा चौथ आए, करवा चौथ कभी जाए ही ना। उस दिन अच्छे से बोलती तो है कम से कम। मैया तुम रोज करवा चौथ वाला माहौल रखोगी, तुम्हारा पति और जिएगा, 10-20 साल और रहेगा। एक दिन करवा चौथ और बाकी चौथ के खा जाओ। हाँ सुन रहा है ना तू, पत्नी क्या एक ही व्रत है मेरी माँ, एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सुना पति बिना संसार। स्त्री का एक ही व्रत है मैया, दो नहीं। कितने व्रत? एक। कौन सा? पतिव्रता। जो नारी पतिव्रता है उसे कोई और व्रत करने की जरूरत नहीं है, पतिव्रता। मैया पतिव्रता क्या होता है? पीली मैया पतिव्रता क्या होता है? चलो मैया बताओ पतिव्रता किसे कहते हैं? ये मैया बताए, कत्थी मैया बताओ पतिव्रता किसे कहते हैं? क्या होता है पतिव्रता? मैया क्या बोलती तू? पीछे वाली मैया बताएंगी। बताओ पीली मैया, वो पीछे वाली बताओ पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? क्या पहचान है? हाँ, जो नारी सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे वो नारी पतिव्रता है। जो सपने में भी पराये पुरुष का, जिसको सपना भी ना आए पराये का, है ना, वो पतिव्रता नारी। तो आप सब मेरी मां पतिव्रता नारी ही होंगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आप सब क्या हैं? पतिव्रता नारी, जिनका किसी सपने में भी पराये पुरुष से स्वप्न भी नहीं, वो पतिव्रता। किसी का इलू इलू तो नहीं चल रहा है? चल रहा है, बंद कर देना। ये लक्षण नहीं है पतिव्रता नारियों के। क्यों मैया? हैं पत्नी। चलो ये तो हो गए पत्नी के लिए। पति क्या है? भगवान। हमारे यहाँ पति को भगवान का दर्जा दिया गया है। चलो ये तो हो गई पत्नियों के लिए बात। अब पतियों से बात करें। क्यों भैया, पत्नी क्या होती है आपके लिए? आप शादी हो गई, आपकी पत्नी को आप क्या मानते हो? कुछ नहीं, वो भगवान मान रही है आपको और आप कुछ नहीं। हाँ, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले। नहीं बोला जा रहा है, कुछ तो बोल। आपकी हो गई? क्या मानते हो पत्नी को? हैं? पत्नी के लिए पति भगवान है, तो पति के लिए भी पत्नियां भगवान ही होती हैं। ये नारायण है तो स्त्री भी नारायणी है। वो नारायण है, ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी ही भगवान है। हमारे यहाँ नारी को भी भगवान का दर्जा दिया गया है। हमारे केवल सनातन ऐसा है जहां नारी को भगवान का दर्जा दिया गया है। कहीं किसी यहाँ मुसलमानों के यहाँ नारी को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया।
ईसाइयों के यहाँ नारी को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन हम सनातनियों के यहाँ दुर्गा को भगवान का दर्जा, सीता माँ को भगवान का दर्जा, राधा रानी को भगवान का दर्जा, लक्ष्मी जी को भगवान, हमारे यहाँ नारी को भगवान का दर्जा। ये सनातन की सुंदरता है। तो पुरुष भी नारी का सम्मान करे, पत्नी को भगवान के तुल्य माने, नारी भी भगवान माने और पुरुष भी। अच्छा ये बताओ मैया, एक बात बताओ, सबसे एक सवाल है, बताओ पत्नी और पति में ज्यादा कौन है? पति ज्यादा है कि पत्नी? बड़ा कौन? पति और पत्नी में बड़ा कौन? जोर से, कौन बड़ा? पति और पत्नी में कौन बड़ा? जोर से, कौन बड़ा? हाँ, पति और पत्नी में कौन बड़ा? पत्नी बड़ी। कौन बड़ी? मैया हम पुरुष लोग देखो आपको बड़ा कहते हैं, हम पुरुष लोग भी आपको कन्या समझ के पांव में मोहर लगा के तुम्हें पूजते हैं। और याद रखना, आज तो चलो स्त्रियां कमाने लग गईं, जब स्त्रियां काम नहीं करती थी, अर्थात काम तो घर का करती ही थी, जब पैसे नहीं कमाती थी तो पुरुष कमाता था और कभी पत्नी को ताने नहीं मारता था कि तुम हमारी कमाई खा रही हो। कुछ परसेंट पुरुष ताने मारे होंगे तो वो कुछ परसेंट मूर्खों की गलती है, लेकिन पुरुष कभी ताने नहीं मारता कि तुम हमारी कमाई खा रही हो, क्योंकि पुरुष कभी पत्नी को अपने से अलग समझता ही नहीं। हमारे देश का जो पुरुष था ना, वो सारा कमा के लाता और पत्नी को दे देता, तू संभाल। आज भी बहुत सारे पति कमा के पत्नी को दे देते हैं सारा। ये बात सही है कि गलत है? जरा सोचिएगा, एक पति कमाता है और सब कुछ पत्नी को दे देता है, लेकिन अभी मैंने एक पत्नी का इंटरव्यू सुना, भी वो चल रहा है, आपने भी सुना होगा। एक पत्नी ने अपने पति को लाइव प्रोग्राम में बोला कि मेरी कमाई खाता है। चलो माना कि कुछ पुरुष नहीं काम कर रहे हैं, कुछ पत्नियां कमा रही हैं और पत्नियां कमा के घर चला रही हैं। पति ने कभी नहीं बोला समाज में कि मैं अपनी पत्नी को खिला रहा हूं, लेकिन पत्नियां यदि कमाने लग गईं तो बड़े बड़े मंचों में जा जा के ये बोल रही हैं कि हमारा पति तो कुछ नहीं करता, देखो हम कमाई खवा रहे हैं, वो तो निकम्मा है। एक बड़े प्रोग्राम में एक बड़ी महिला ने ये बयान दिया है, अभी की एक न्यूज में एक प्रोग्राम में एक बयान दिया एक महिला में, उसकी जिक्र कर रहा हूं कि पुरुष कभी नहीं बोला कि पत्नी मेरी कमाई खा रही है। सदा पति ने कमा कमा के पत्नियों की सेवा की, और आज पत्नियां कमाने लग गई तो अच्छी बात है ना। तो आप सपोर्ट करो कि समाज में जाके ये कहोगी कि मेरा पति तो निकम्मा है, कुछ नहीं, देखो मैं कमा के खवाती हूं। क्या ये कहना धर्म है? बोलो मेरी माँ। इसका मतलब ये है कि पहले के लोग ये बात जानते थे। पुरुष हमेशा ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहता है जो कम पढ़ी लिखी हो तो चलेगी, गरीब घर की हो तो चलेगी, लेकिन पढ़ी लिखी स्त्री कम पढ़े लिखे आदमी से विवाह नहीं करती। ये बात सही है कि गलत है? पुरुषों के अंदर पुरुष बहुत, आप बड़े बड़े IAS IPS की पत्नियों को देखना, उनकी पत्नियां बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। कुछ लोगों की हैं कि ठीक है, लेकिन अधिकांश 99% रेशो निकालिए तो पढ़े लिखे पुरुषों की पत्नियां कम पढ़ी लिखी होंगी। वो निभा रहे हैं, लेकिन तुम्हें कम पढ़ा लिखा आदमी मिल जाए तुम तो ताने मार मार के मार डालोगे, अरे तो कम पढ़ा लिखा, ये तो कुछ करता नहीं है। यदि पुरुष ने तुम्हें निभाया है तो अब तुम पढ़ी लिखी हो मेरी मां, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम पुरुषों को निभाओ। ये ना हुआ बराबरी? बोलो हाँ, ये क्या हुई? बराबरी। लेकिन समाज का ये कड़वा सच है कि यदि कोई स्त्री पढ़ी लिखी है और उसे कम पढ़ा लिखा आदमी मिल जाए तो वो उसे मार ही डाले, ताने मार मार के। ये सही है कि गलत है? हो सकता है मेरे ये विचार गलत हों,
लेकिन मैं स्टडी बोल रहा हूं, जो स्टडी है वो बता रहा हूं। ये बात सही है कि गलत है? पुरुष ने कभी ताना नहीं मारा कि मेरी पत्नी मेरी कमाई खा रही है, पर स्त्री ने ताना मार दिया कि देखो मेरी खा रहा है। और जबकि जिस पत्नी ने बोला कि मेरी कमाई खा रहा, उस पत्नी का पति अपनी सारी पढ़ाई छोड़ दी कि मेरी पत्नी पढ़े, मेरी पत्नी काम करे, उसको मैं भोजन बना के दूं, क्योंकि मैं भी करूंगा तो इसे खाना कौन देगा। उसने पढ़ाया लिखाया। कुछ समय पहले एक केस और आपने सुना होगा कि एक लड़की को पढ़ा लिखा के उसे कमिश्नर बना दिया, और जब वो कमिश्नर बन गई तो उसे किसी कमिश्नर से इलू इलू हो गया, अपने वाले को छोड़ दिया। उसने रिक्शा चला चला के पढ़ाया था। तो ये इसलिए मेरी माँ, स्त्री आप अपना भरोसा ना गवाना। नारी सदा से भगवान के पद पर रही है, और याद रखना नारियों को सम्मान पुरुषों ने ही किया है, नारियों का सम्मान नारियों ने नहीं किया। नारियों का सम्मान सदा पुरुषों ने किया है, वरना नारियों का सम्मान। चलो बताओ, नारियों का दुश्मन पुरुष है कि स्त्री है? नारी की दुश्मन कौन? नारी के नर। जोर से हैं? स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन स्त्री ही है। ये बात आप कह रहे हैं, मैं नहीं। सही है? यदि कोई बूढ़ी मां घर से वृद्धाश्रम निकाली जाती है तो उस मां के बेटे की तो गलती है, लेकिन मेरे पास 311 वृद्ध माएं हैं। उन माओ की जब मैं हालत सुनता हूं ना तो आंखों से आंसू आते हैं। आजकल बहू क्या कहती है अपने पति से कि या इस बुढ़िया को रखो या हमें रखो। तो पति तो है योनी लंपट, तो अपने पत्नी के लिए मां को निकाल दिया। तो ये बताओ, उस नारी को निकालने में हाथ किसका ज्यादा है? अरे तुम भी तो स्त्री हो, और बूढ़ी मां भी स्त्री है। तुम स्त्री होके स्त्री का दर्द नहीं समझोगी। तुम अपनी बूढ़ी मां को घर से निकाल दोगी, कहां दर दर ठोकर खाएगी, कहां जाएगी? यदि स्त्री ही स्त्री का दर्द नहीं समझेगी तो स्त्री का दर्द कौन समझेगा? याद रखना, जब समाज ने सीता मां को घर से निकाला तब एक संत ने ही अपने कुटिया पर एक नारी का सम्मान किया था और जगह दी थी, महर्षि वाल्मीकि जी। तो नारी का दुश्मन कभी नर नहीं रहा, नारी तो सदा नारी, नर तो सदा नारी का सपोर्टर रहा है। इसलिए मेरी मां, आप स्त्रियों से मेरी प्रार्थना है कि आप मिलजुल के रहो। एक भजन सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। उस भजन को सुनना और केवल सुनना, नाचने का भजन नहीं है, सुनना और समझना। फिर कुछ समय कुछ हम प्रश्न करेंगे, उत्तर देना। ओ भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ये भजन तब का है जब हम मरने लगेंगे, आप मरने लगेंगे। जब आप मरोगे तो आप कहोगे यमराज जी 1 मिनट का टाइम दे दो। ओ भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। देखो, जब हम मरेंगे बुलावा आएगा, पहला बुलावा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप का बुलावा आ गया, एक पिताजी मरने लगे, यमराज जी आए, चलो। तो बाप ने यमराज जी से कहा, यमराज जी मैं चलने को तो तैयार हूं, पर 1 मिनट मुझे दीजिए। 1 मिनट में मैं अपने बेटों से कुछ कहना चाहता। 2 बेटे थे उस बाप के।
तो बाप ने मरते समय बेटों को बुलाया और बाप बोला 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। अब बाप बोला बेटों से, सुनो बेटा, भाई भाई प्रेम से रहना। देखो बाप मरते समय बोला, आप जितने बाप हैं अपने बेटों से यही कह के जाओगे, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलाओ आजो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलाओ आजो राम को। ये बताओ भाई भाई को प्रेम से रहना चाहिए कि लड़ना चाहिए? आप कितने भाइयों की लड़ाई वड़ाई चल रही है? चल रही है? भाइयों से तो ना लड़ो, वैसे भी तुम्हारे दुश्मन कम है क्या जो भाई से लड़ रहे हो? भाई से प्रेम से रहो। जमीन जायदाद का बंटवारा बैठ के कर लो प्यार मोहब्बत से, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। लोग हंसते हैं, लोग तो चाहते हैं कि आप लड़ते रहो। हाँ, एक भाई बोला मैं अपने भाई के घर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा जब मर जाएगा तब जाएगा कि नहीं? बोला तब जाऊंगा। मैंने कहा जब मर जाएगा तब जाएगा, जब भाई को जरूरत है तब नहीं जाएगा। आज यही हालत है साहब, जब तक भाई जिंदा होता है भाई के घर नहीं जाता भाई, और मर जाए तो आ गया रसगुल्ले खाने। तो काय के लिए आए हो? अब मरने के बाद जाओगे तो जीते जी चले जाओ, इतना अभिमान ना रखो। क्यों भैया? हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सास मर गई, मरने लगी। यमराज जी से कहा 1 मिनट रुको, बहू से कुछ कहूंगी। 2 बहुओं को बुलाया और सास बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। मैं तो मारो धर्म निभा दी, मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलाओ आजो राम को। मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलाओ आजो राम को। मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, सास बोली बहू अब तुम इस परिवार को। वही बात आ गई ना कि नारी चाहे तो कभी लड़ाई ही ना हो। सही है? हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो। भैया आप लोग अपने घर को बनाए रखोगी कि बिगाड़ लोगी? जेठानी से लड़ाई चल रही है और देवरानी से? खाओ मां कसम के नहीं चल रही है। आपकी चल रही है जेठानी से, देवरानी से? लड़ लो, तुम उसे मारना वो तुम्हें मारे। लड़ाई घर भर जाते हो उसके कि नहीं? घर नहीं जाते? मर जाएगी तब तो जाओगे। जेठानी मर जाएगी तब देवरानी आएगी, देवरानी मर जाएगी तब जेठानी जाएगी। अरे मर जाने के बाद मैं मर जाऊं आप लोग तब आओ तो मैं आपका क्या करूंगा? मैं कहता हूं मेरे मरने में ना आना, जब तक मैं जिंदा हूं मेरा साथ देना। आपका बाप जिंदा है साथ दो, माँ जिंदा है साथ दो, रोटी दो, पानी दो, दवाई दो, व्यवस्था दो। माँ जिंदा है साथ दो, मर जाएगी फिर रोने की जरूरत नहीं। बहुत रो रहे हैं माँ के मरने पे, बहुत दिखा रहे हैं कि देखो जी हम बहुत प्यार करते थे। सास जिंदा थी, बहू पानी नहीं दे रही है, और सास मर गई तो बहू फ्रंट में बैठ के रो रही है। सास जिंदा थी, पानी नहीं पिलाया, मर गई सास तो रो रही है। इससे बड़ा नाटक हो सकता है? नाटकबाज बहू।
भगवान देख रहे हैं 4 कोड़ा एक्स्ट्रा मारेंगे, पानी दी नहीं जब जिंदा थी, साथ रोटी दिया नहीं और अब रो रही है, इतने बड़े बड़े आंसू बहा रही है। ये दिखावा ना, किसी और को दिखाना। हमारे भगवान इस दिखावे के भूखे नहीं है। मर जाने के बाद जरूरत नहीं है आपके व्यवहार औपचारिकताओं की। मैं मर जाऊं तो फूल की माला चढ़ाने की जरूरत नहीं, सॉल चढ़ाने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है कि आप मेरे जनाजे, मेरे मरने के बाद अर्थी के संग चलने शमशान तक आओ, आवश्यकता नहीं। मैं जिंदा हूं, मेरे संग चलो। मैं कहता हूं सेवा करो, सेवा के साथ चलो, समाज की सेवा के संग चलो। बाप जिंदा है, साथ दो। माँ जिंदा, जेठानी, देवरानी, भाई जिंदा, साथ दो। मर जाने के बाद केवल लोग रोते हैं और रोने के बाद 13 दिन बाद रसगुल्ले खाते हैं। हम ज्यादा रोए, हमें ज्यादा दो। बोलो हाँ। ये दुनिया बड़ी औपचारिकता निभाती है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप मर गए, लोग अपने स्वार्थ से रहते हैं। इसलिए हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। पति मर गए, एक पत्नी के करवा चौथ था, यमरा और चांद आने वाला था। चंदा मामा आएंगे, देखूंगी, व्रत तोड़ूंगी। चंदा आए उसके पहले यमराज आ गए। यमराज जी बोले चलो टाइम हो गया तुम्हारा। पत्नी बोली यमराज जी 1 मिनट तो दे दो, पति से कुछ कह लूं, आखिरी 1 मिनट। अच्छा मैया, जब आपको 1 मिनट का मौका मिलेगा पति से कुछ बात करने का, क्या कहोगी आप? मैया अभी तो देखो आप लोग लड़ रहे हैं अपने अपने पतियों से, और मरते समय कहोगी 1 मिनट दे दो। इसलिए कहता हूं हर समय अनमोल है। जिंदगी बिंदास जी लो, हर समय उत्सव की तरह जियो, क्योंकि पता नहीं कल हो ना हो। पत्नी बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। पत्नी बोली पति से सुनो, रोली मोली, रोली रोली समझती हो भैया? रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो क्यों राम को, रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो क्यों राम को। आखिरी 1 मिनट में पत्नी बोली पति से कि मेरी मांग भर दो। जब तक हमारे पास समय है ना, हम लोग लड़ते हैं, और समय खत्म हो जाएगा तो आप 1-1 मिनट के लिए रोएंगे। बोलो हाँ। चलो एक बात बताओ भैया, आपको 1 किलो सोना कमाने के लिए कितना साल चाहिए? कितने वर्षों में आप 1 किलो सोना कमा सकते हो? 5 साल, 10 साल, पूरी जिंदगी? मैं नहीं। चलो चलो छोड़ो, 4-5 तोला सोना कितने महीने या वर्ष में कमा लोगे? 2-3 महीने में, 2-3 साल में? सुनो एक बात बताओ, कोई 1 तोला सोना 1 दिन में कमा सकता है, तो कोई 1 महीने में कमाता है, कोई 1 साल में कमाता है, तो कोई सारी जिंदगी में भी नहीं कमा पाता। लेकिन मैं ये सवाल नहीं पूछना चाहता, सवाल अब स्टार्ट होगा। सवाल अब सुनो, ये बताओ 1 किलो सोना कमाने के लिए आपको 10 साल लग सकते हैं यदि खूब मेहनत की जाए। एक बात बताओ, 1 किलो सोना कमाने के लिए 10 साल चाहिए, तो मैं कहता हूं क्या 10 किलो सोने से आप में से कोई 1 मिनट खरीद सकता है? 100 किलो सोना मैं आपको दूं और कहूं कि जाओ 1 मिनट खरीद के लाओ। टाटा जी हमारे इतने बड़े आदमी थे, जब उनकी मृत्यु हुई तो वो खरीद सकते थे ना, 1 आध मिनट तो खरीद लेते, लेकिन सारी दौलत से भी वो 1 मिनट
इसका मतलब सोना कीमती नहीं है, समय कीमती है। समय को गवाकर सोना खरीदा जा सकता है, पर सोने को लाकर समय नहीं खरीदा जा सकता। इसका मतलब सोना बिकता है, लेकिन समय बिकता, समय बिकाऊ नहीं है साहब। समय खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन समय भगवान देते सबको है। समय अनमोल है। कितना अनमोल है? सोने चांदी से ज्यादा। लेकिन आजकल लोग अपना समय लड़ाई झगड़ा निंदा चुगली में लगा रहे हैं। कहता हूं समय को सही जगह लगाओ। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, जो समय का सार्थक उपयोग करता है, समय भी उसे सार्थक कर देता है। इसलिए समय को समझिए। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी मतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनरी मेहंदी मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश। बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश। बुलावो आग्यो राम को। मेरी माँ, इसलिए कहता हूं रिश्तों की कदर करो। जब तक रिश्ते हैं प्यार से रहो। एक एक मिनट की कदर करो, लड़ाई झगड़ा नहीं। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? जो समय हंसने के लिए मिला है, प्यार मोहब्बत के लिए मिला है, वो लड़ाई झगड़ा क्यों करें? सही है ना? प्यार से, क्योंकि समय एक बार मिला है। अब दोबारा, आज का समय गया, अब ये दोबारा नहीं आएगा। इसलिए प्यार मोहब्बत को समझो। और प्यार का मतलब इलू इलू नहीं होता। आज अभी मैं वृंदावन में था तो एक मैया मेरे पास आई। मैया रोती रोती आई, बोले गुरुजी मैं मरना चाहती हूँ। एक माँ आई मेरे पास, माँ बोली मैं मरना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों? बोली महाराज मेरी बेटी एक बांग्लादेश के लड़के के संग भाग गई। मैंने कहा बांग्लादेश से कैसे संपर्क हुआ? तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ऑनलाइन गेम खेला करती थी। कोई गेम होता है ऑनलाइन, क्या नाम होता है? कोई फ्री फायर होता है। क्या नाम है? फ्री फायर। वो फ्री फायर गेम में ना, मैं तो देखो आज तक गेम खेला नहीं, इस गेम की मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखी। तो फ्री फायर नाम का कोई गेम वो लड़की खेलने लग गई और लड़की की उस गेम में ऑनलाइन दोस्ती हो जाती है। तो उसकी दोस्ती हो गई एक बांग्लादेश के लड़के से, और वो लड़का दोस्ती हुई। और आज लड़कियों को दोस्ती का मतलब जरा सी देर में प्यार हो जाता है। और लड़कियों को और लड़कों को जो प्यार होता है, सच्ची बताओ वो प्यार है कि वासना होती है? शारीरिक अटैचमेंट होता है? क्या होता है वो? जरा पूछ रहा हूं, मुझे समझ नहीं है, आप लोग समझाओ। ये लड़की बोलती है, उस लड़के से बोली होगी आई लव यू, उसने भी बोला आई लव यू। वो आया और उस लड़की को भगा के ले। अम्मा रो रही है, मेरी बेटी धोखा देके चली गई। माँ रो रही है कि क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में, शिक्षा में, क्या रह गया? अब बताओ, माँ के पास तो केवल रोना बाकी है। अच्छा एक बात बताओ, लड़का लड़की जो स्कूल कॉलेज में प्यार करते हैं, बताओ वो प्यार है कि वासना है? क्या है वो? जोर से कोई प्यार करता, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार, कोई भी प्यार आपसे नहीं करता। मेरी बहनों,
कोई लड़का आपको कहे आई लव यू, वो आई लव यू आपको नहीं कह रहा है, आपके सुंदर शरीर को कह रहा है। जैसे च्युइंगम को आप चबाते हैं ना, अच्छी लगती है, और चबाने के बाद थूक देते हैं, फेंक देते हैं, ऐसे ही दुनिया तुम्हें चबाना चाहती है, और चबा चबा के जब स्वाद निकाल लेगी तो तुम्हें थूक करके चली जाएगी। तुम ना घर की रह जाओगी ना घाट की रह जाओगी। इसलिए कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपके शरीर का अटैचमेंट है। किसी के प्यार व्यार में ना आना। आजकल हमारे देश में सबसे बड़ा एक जिहाद चल रहा है, जिस जिहाद का नाम है लव जिहाद। कितने मुसलमान लड़के हिंदू नाम रख के हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। आजकल लड़के लोग लड़कियों को, मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को ऐसे फंसा रहे हैं जैसे मछुआरा मछली को फंसाता है। जैसे मछुआरा, अच्छा मछली को फंसाने में देखो क्या होता है। मछुआरा एक बांस का डंडा लेता है, उसमें एक टेढ़ा सा लोहे का कांटा डालता है, उसे कहते हैं बंसी। वो कांटे में ना मांस का टुकड़ा लगाता है, कांटा होता है मैया लोहे का, उसमें मांस का टुकड़ा डाल के पानी में डाल दिया। मछली को क्या लगा कि मांस है, और गई गप से खाया, और खाया तो उसके मुंह पे कांटा फंस गया। ऐसे ही जैसे मछुआरा मछली को फंसाता है, ऊपर मांस का टुकड़ा भीतर से कांटा, ऐसे लव जिहाद में यही है कि कोई लड़का तुम्हें आई लव यू कहता है तो आई लव यू केवल तुम्हें फंसाने के लिए कहता है। तुम फंस जाओगी तो आखिरी में असली स्वरूप आएगा और तुम्हें ले जाके विदेशों में बेच आएगा। लड़कियों से ब्याह कर लिए, विदेशों में ले गए, 2, 5, 10 लाख की आपको बेच देंगे। बाजार में लड़कियां बिकती हैं, ये बात सही है कि गलत है? बिकती है ना। और मूल्य किसका होता है? चमड़े का। यदि आप गोरी हो तो आपके 15 लाख, थोड़ी सांवली हो 5 लाख, बहुत सुंदर हो तो 20 लाख। अब देख लो कि आपकी चमड़ी बाजार में बिकती। यदि आपको बेचना है अपने आप को तो लव जिहादियों के चक्कर में पड़ो। कितनी लड़कियां लव जिहादियों के चक्कर में पड़ी, और जो मुसलमान तुमसे ब्याह करेगा वो सबसे पहले तुम्हें गाय का मांस डालेगा मुंह पे, क्योंकि उनके यहां तो पहले शर्त है कि जब तक गौ मांस नहीं खाओगे तब तक पक्के मुसलमान नहीं कहलाओगे। तो बताओ मेरी बहनों, आप कितनी बहनें गौ मांस खाने को तैयार हैं? तो फिर लव जिहाद में ना पड़ना। कोई आई लव यू कहे, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना, ले तेरा आई लव यू, गधा कहीं का। बोले मेरी माँ बहुत है आई लव यू कहने के लिए, मेरा बाप बहुत है आई लव यू कहने के लिए, मेरा बाप प्यार करता है मेरे से, मेरी माँ प्यार करती है मेरे से, मेरा भाई प्यार करता है मेरे से, मुझे तेरा आई लव यू चाहिए ही नहीं। इसलिए आप लोगों को चाहिए, मेरी प्यारी बहनों, कितनी बहनें मेरी बात से सहमत हैं कि लव जिहादी तुम्हारे मुंह पे गौमांस ठूंसते हैं। इसलिए आप किसी लव जिहादी के चक्कर में ना पड़ना। और सुनो, ये उल्टा सीधा जो गेम एम खेलती हो, ये गेम एम के लफड़े में ना पड़ना। ये गेम एम के चक्कर में दोस्ती हो जाती है, सामने वाला पता नहीं क्या करे। इसलिए आपके माँ बाप आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, उनके साथ गद्दारी ना करो। अब बताओ, वो लड़की अपनी माँ को धोखा दे के भाग गई, तो बताओ उसने माँ के साथ सही किया कि गलत किया? जिन माता पिता ने आपको पढ़ाया, आप पर भरोसा किया, यदि आप उन्हें धोखा देंगे तो बताओ, जब औलाद ही धोखा देगी तो फिर भरोसा किस पर किया जाएगा? बताओ। जब अपनी संतान धोखा देगी, अपनी औलाद धोखा देगी, तो भाई भरोसा किस पर किया जाएगा? इसलिए माँ बाप का भरोसा ना टूटना चाहिए। बोलो हाँ। तो कितनी मेरी प्यारी बहनें मुझे वचन देंगी कि आप कभी लव जिहाद के किसी यार प्यार के चक्कर में नहीं पड़ोगी। शादी माँ बाप जहां बोल दें, और देखो माँ बाप से भी मेरी प्रार्थना है,
कि शादी करने से पहले अपनी बेटी को होने वाला उसका पति उसे दिखाओ, होने वाले पति से उसे मिलवाओ। लड़की को पसंद आना चाहिए, क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल है। यदि उस लड़की के मन में कोई लड़का है, किसी को वो पसंद करती है, तो लड़की अपने माँ बाप से बताती है कि माँ मुझे ये लड़का पसंद है। और मेरी बहनों, एक बात मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि आप लोग ना पहले कर लेती हो प्यार, फिर माँ बाप से कहती हो कि हम उससे प्यार करती हैं, शादी उसी से करेंगे। माँ बाप जब चेक करते हैं तो उस लड़के का बैकग्राउंड ठीक नहीं लगता माँ बाप को, तो माँ बाप मना कर देते हैं। फिर आपको लगता है कि माँ बाप तो मेरी भावनाओं का सम्मान ही नहीं करते। इसलिए कहता हूं, विवाह करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे पूर्वज लोग विवाह करने के पहले पूरी जन्म पत्रिका खंगालते थे। तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा दादा कौन है, तुम्हारा गोत्र क्या है। इससे बेटियों के साथ फ्रॉड नहीं होता था। आजकल तो शादी.com से ब्याह हो जाता है, पता ही नहीं कि घर में बहू आ रही है, दामाद आ रहा है कि कोई आतंकवादी आ रहा है ना। काय भैया, बिना लड़े ना मानोगे? सुन लो, चुप रहो। तो मेरी मां, शादी ब्याह देखो, कहते ना पानी पियो छान के और विवाह करो जोर से। बोलो राधे राधे। पानी पियो और विवाह करो। शादी कहां करनी चाहिए? बताओ, विवाह कहां करना चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊं क्लियर। हमारे गांव में जो समाज रहती है, ठाकुरों की समाज है और भी समाज है, सभी समाज है, उन समाजों में आज तक एक भी तलाक का केस नहीं है। हमारे जो गांव के अगल बगल के गांव हैं, किसी भी गांव में एक भी तलाक का केस नहीं है। एक क्यों? क्योंकि वो लोग विवाह कैसे करते हैं वो आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। विवाह हमेशा जान परिचित के लोगों में करना चाहिए। जान परिचित मतलब जिस लड़की को आप बचपन से जानते हो, जिस लड़के को आप बचपन से जानते हो। पहले के लोग दोस्ती करते थे, विवाह दोस्ती को संबंधों में बदल लेते थे, है ना। जैसे दो पुरुष दोस्त हैं, तो दो में से किसी एक की लड़की हो गई, किसी एक का लड़का हुआ, तो बाद में दोनों ने एक दूसरे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं, हम तुम्हारा व्यवहार समझ रहे हैं, तुम हमारा समझ रहे हो। अब जो नई लड़की आप लाते हैं उसके बारे में आप जानते ही नहीं कि वो क्या चाहती है। इसलिए जो आपके जान परिचित के लोग हों, जिनको आपका परिवार जानता हो कि हाँ जी हम इसको बचपन से जानते, इस लड़की को इस लड़के से, जहां जान परिचित होती है वहां धोखे नहीं होते। धोखे अक्सर अनजानों में होते हैं। इसलिए कोशिश करिएगा कि विवाह करने के पहले ये जरूर देखिएगा कि जिनसे हमारा विवाह हो रहा है, हमारी उनसे कोई जान परिचित है क्या। आज के युग में ये जरूरी है, एक दूसरे को जानते हो। और विवाह कहां करना चाहिए? ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मण में ही हो, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में ही हो, वैश्य का विवाह वैश्यों में ही हो, और शूद्र का विवाह शूद्रों में ही हो। क्यों? किसी और से विवाह करोगे तो गीता में लिखा है इससे वर्ण संकरता फैलती है। ये वर्ण संकरता है। किसी और से किसी का विवाह होने से क्या होता है? गीता पढ़िएगा, वर्ण संकरता लिखा है। वर्ण संकरी समाज से राष्ट्र का हित ना होगा मेरी मां। इसलिए समाज कैसी हो? शुद्ध। ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मण। इसलिए हमारे यहां कहते हैं ना, गोत्र में भी विवाह नहीं होता, समगोत्र में विवाह। इतनी पड़ताल केवल सनातन में है, इसका वैज्ञानिक कारण भी है। इसलिए इन मर्यादाओं को आप बनाए रखें तो भारत की मर्यादाएं संस्कृति बची रहेंगी, वरना मनमाना करना है तो फिर सर्वनाश तो हो ही रहा संस्कृति और संस्कारों का। आप लोग कहते हैं इससे क्या होता है? होता है
इससे फर्क पड़ता है। मैं आपको उदाहरण जानवरों का दे दूं। एक बात बताऊं मेरी मां, यदि आप किसी देसी गाय और जर्सी नंदी से यदि गाय गर्भवती होती है तो जो गाय का बच्चा होगा ना वो देसी कहलाएगा ना तो वो जर्सी कहलाएगा। क्यों जी, ये बात सही है गलत है? बोलो हाँ। जानवरों में भी ये सिस्टम होता है कि देसी गाय है तो वो देसी नंदी से ही गर्भवती होगी, तब जाके उसकी संतान शुद्ध प्योर होगी। यदि किसी और से क्रॉस हो गई तो प्योरिटी खत्म हो जाएगी। तो बस यही है, सनातन की प्योरिटी खत्म हो जाने का नाम ही वर्ण संकरता है। इसलिए सनातन की प्योरिटी, ब्राह्मणों का ब्याह ब्राह्मणों में, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्य का वैश्य। अरे इसका दूसरा वैज्ञानिक कारण है, जरा देखो। ब्राह्मण का विवाह यदि क्षत्रियों में हो गया तो ब्राह्मण के घर तो ब्राह्मणों की पद्धति होती है, क्षत्रियों के यहाँ क्षत्रियों वाला माहौल है। तो बताओ, माहौल मैच नहीं हो रहा है ना भाई। ब्राह्मणों के घर पंडित जाए, पंडित जी के घर पंडितानी आएगी तो उसके घर में भी वही था, इसके घर में भी वही, मैच कर जाएगा। अब जैसे हिंदू का ब्याह किसी मुसलमान से हो जाए तो हिंदू लड़की जो कल तक गाय को पूजा करती थी, जय गौ माता जय गौ माता, वो मुसलमान के घर चली गई ब्याह करके, तो उसी को गाय का मांस पकाना पड़ेगा। तो गाय की पूजा करने वाली लड़की गाय का मांस कैसे पका सकती? मतलब विचारों का मतभेद देखिए। इसलिए ब्राह्मणों का विवाह, हिंदुओं का विवाह हिंदू में हो और मुसलमानों का मुसलमानों में, इससे बची रहेगी व्यवस्था, वरना वर्ण संकरता आएगी, है ना। अब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा घर जाओ। गोपियां बोली पति हमारे जैसे हैं हमारे हैं। भगवान बोले पति की सेवा करो। गोपियां बोली प्रभु सबके पति आप हैं। भगवान ने गोपियों के संग दिव्य रास रचाए। तो रास का मतलब है गोपियां जीवात्मा हैं और कृष्ण परमात्मा है। तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम क्या है? रास है। कैरेक्टर ढीला नहीं है, ये तो रास लीला है। बॉलीवुड ने कैरेक्टर ढीला बोला है पर ये गलत है। तो भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए। गोपियों को अभिमान आया हम बड़ी सुंदर हैं, भगवान अंतर्धान हो गए। सारी गोपियों ने रो रो करके गीत गाया, जिस गीत का नाम गोपी गीत है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयति दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृतास्वस् त्वां विचिन्वते। सारी गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं, हे कृष्ण कहाँ चले गए, हे कृष्ण। तब गोपियों के मध्य भगवान प्रकट हो गए और जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन करके भगवान ने दिव्य रास रचाया। जितनी गोपियां उतने कृष्ण। महारास हुआ। सुदर्शन नाम के दैत्य का भगवान ने उद्धार किया, शंखचूड़ को मारा। युगल गीत गोपियों ने गाया। भगवान ने अरिष्टासुर को मारा, केसी और व्योमासुर को मारा। अक्रूर जी भगवान को लेने आए। भगवान अक्रूर जी के संग चले। गोपियां रास्ते में लेट गईं कि प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान बोले कि देखो हम 2 दिन में आ जाएंगे। 2 दिन का कह के भगवान चले गए। और जब मथुरा गए तो मथुरा पे भगवान ने धोबी पर दर्जी सुदामा नाम के माली पर कृपा की। एक कुब्जा थी, कुबड़ निकली थी। ये कुब्जा पिछले जन्म में सूपनखा थी। कौन थी मेरी माँ? मैया। कुब्जा पिछले जन्म में कौन थी? सूपनखा। सूपनखा राम से कहती है आप बहुत सुंदर हैं, ब्याह कर लो। राम कहते हैं नहीं करेंगे। सूपनखा, अच्छा एक बात बताओ, सूपनखा राम जी को कहती है, सूपनखा राम जी से क्या कहती है? आई लव यू।
अच्छा एक बात बताओ, सूपनखा राम से प्यार करने लग गई है, ये बताओ सूपनखा सही है कि गलत है? जोर से। पीछे वाली मैया, सूपनखा प्यार करने लग गई है राम जी से, कह रही है आई लव यू। बताओ सूपनखा सही है कि गलत है? हैं? गलत है? तो राम से प्यार करना गलत है? अरे सूपनखा राम को चाहती है तो चाहना गलत है? हम भी तो कहते हैं कि आप लोग भी राम को चाहो। राम को ही तो चाहना है, और किसे चाहना है? तो राम को चाहना गलत है क्या? तो सूपनखा सही है कि गलत है? सूपनखा सही तो थी राम को चाह कर, लेकिन गलत कहां हो गई? फिर नाक कान क्यों काटी गई? तो सूपनखा ने एक गलती कर दी। क्या? सूपनखा राम को तो चाहती है, पर सूपनखा सीता मैया को नहीं चाहती। और जो राम को चाहते हैं और सीता को नहीं चाहते, वो ठीक नहीं है। इसलिए हम सनातनी अकेले राम की पूजा नहीं करते, अकेले सीता मैया की पूजा नहीं करते, हम लोग युगल उपासना करते हैं। युगल मतलब जोड़ा, राम सीता, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर। हमारे यहां कोई भी पूजा अकेले की, शिव की पूजा अकेले की नहीं है, गौरी के संग शिव की पूजा। गौरी शंकर, लक्ष्मी, सीता, राधे, हमारे यहां युगल। और सूपनखा ने राम को तो प्यार किया, पर सीता मैया को खाने दौड़ी, तब लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे कि तेरे अक्कल नहीं। अच्छा, इस सूपनखा का भाई रावण, रावण भी गजब। रावण भी चुराया तो किसको? सीता मैया को। अरे चुराया था तो सीता मैया के संग राम को भी चुरा लेता तो रावण की जय जयकार हो जाती। बोलो हाँ। अकेले राम को आप चाहो तो ना मिलेंगे, अकेले सीता को आप चाहो तो ना मिलेंगे। इसलिए कहता हूं सनातन युगल उपासना सिखाता है, यही सनातन है। सीताराम, राधे श्याम, अकेले राम नहीं, अकेले कृष्ण नहीं। बात समझ में आई? अच्छा एक बात मुझे आप लोगों से समझनी है। चलो बताओ, राम जी ने सीता मैया को वनवास भेज दिया गर्भावस्था में। बताओ राम जी सही हैं कि गलत हैं? राम जी ने गर्भवती पत्नी को जंगल भेज दिया। क्यों? राम जी ने सही किया। अच्छा ये बताओ, सीता मैया को वनवास किसने भेजा था? जोर से भैया बताओ, चश्मा वाले भैया, सीता मैया को वनवास किसने भेजा था? हैं? ये भैया लोग बताएंगे जो खड़े हैं। सीता मैया को वनवास किसने भेजा था? जोर से। ए पीली मैया, यहां सुनो, कहां वहां टाटा कर रही हो? सुनो, सीता मैया को वनवास किसने भेजा? किसने? जोर से। राम ने नहीं भेजा, सीता मैया को वनवास भेजा है लोगों ने। किसने? लोगों ने भेजा है। सीता मैया को वनवास राम जी नहीं भेजे, लोगों ने तो बोला कि सीता मैया को हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये तो रावण के यहां रह करके आई हैं। इसका मतलब सीता मैया के वनवास जाने में जिम्मेदार कौन है? लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए आपसे कहता हूं, लोगों के चक्कर में ना पड़ो। लोगों ने तो सीता मैया को कहने से नहीं छोड़ा, हमें और आपको छोड़ देंगे। इसलिए कहने वाले कहते रहें, पर आप अपने धर्म का कार्य ईमानदारी से आगे बढ़ते रहिए। लोग क्या कहते हैं, लोग तो कहेंगे ही। सीता मां को कहा तो हमें और आपको नहीं कहेंगे? सीता मां को वनवास भेज दिया। अच्छा, लोग कहते हैं कि लोगों के कहने से राम जी ने वनवास भेजा, किसी धोबी के कहने से राम जी ने वनवास भेजा। सुनो, राम जी राजा हैं, बोलो हाँ। और राजा का धर्म होता है प्रजा की बात सुने। अच्छा बताओ, राजा प्रजा की बात सुने कि परिवार की बात सुने? तो प्रजा कह रही है कि वनवास भेजो, सीता को हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो राम का वहां धर्म क्या बनता है? प्रजा की बात सुने।
तो वनवास भेजना पड़ेगा। तो राम जी केवल पति होते सीता माँ के तो किसी के कहने से वो अपनी पत्नी वनवास ना भेजते, लेकिन राम वहां पर राजा हैं और राजा का धर्म है कि प्रजा की बात मानना। वो प्रजा को अच्छा, सीता माँ के वनवास जाने का कारण सबसे बड़ा क्या है, आज मैं आपको बताऊं, सुनो। सीता माँ वनवास गई, लोग कहते हैं राम ने भेजा। राम ने नहीं भेजा। भेजा क्या? राम भेजते तो उसी दिन भेज देते जिस दिन रावण के घर से आई थी कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे। राम ने नहीं भेजा। प्रजा के लिए राम जी ने सीता माँ को वनवास भेज दिया। अच्छा, अब सीता माँ से पूछें कि आप वनवास क्यों गई मेरी माँ, तो सीता माँ का जवाब है, पद्म पुराण पढ़िएगा, उसमें सीता माँ की एक छोटी सी कथा है। कहो तो सुना दूं आपको? किस किस को सुनाऊं? पीली मैया, ओ झोला वाले भैया, एक झोला कथा सुन ली इन्होंने, देखो, और एक झोला कथा लेके जा रहे हैं, एक झोला कथा। जाओ जाओ ले जाओ कथा। सुनो मैया, सीता माँ को वनवास क्यों हुआ? पद्म पुराण में एक कथा है कि सीता मैया एक जब छोटी सी थी तो जंगल में एक बार वो अपने वाटिका पे गई, मतलब उनके वाटिका थी जहां पेड़ पौधे थे, बगीचा, तो बगीचे पे गई माता जी। सीता माँ बगीचे में गई तो वहां एक तोती और तोता बैठे थे, वो दोनों बढ़िया कथा सुना रहे थे। दोनों कथा सुना रहे थे। सीता माता सुन रही हैं, तोती राम कथा सुना रही है कि राम जी का विवाह सीता जी से होगा। सीता मैया को लगा ये तोती तो हमारी कथा कह रही है। सीता मैया गई, चुपके से तोती को पकड़ लिया और पकड़ के पिंजरे में डाल दिया। तोती बोली सीता हमें छोड़ दो। सीता जी बोली नहीं, हम तुम्हें सोने का पिंजरा देंगे, जो खाओगी वो देंगे। तोती बोली कि हमें सोने का पिंजरा नहीं, हमारी आजादी दे दो हमें। सीता माँ ने कहा हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, चलो कथा सुनाओ। तोती को ले गई अपने महलों में। अब तोती से कहती कि कथा सुनाओ, तो तोती कथा सुनाती। तोती रोज कहती सीता जी हमें छोड़ दो, हम गर्भवती हैं, हमें आकाश में उड़ने दो, हमें आजादी ना छीनो। सीता मैया एक ना सुनी और बेचारी वो तोती गर्भवती थी। थोड़े दिन बाद ही वो तोती पिंजरे के अंदर तड़प तड़प के मर गई। और जब तोती मरी तो तोती के तोते ने सीता मैया को बद्दुआएं दे दी। बद्दुआएं मतलब शाप। तोते ने बद्दुआएं दे दी कि सीता जी जैसे आपने हमारी पत्नी को हमसे दूर किया है गर्भावस्था में, जाओ जब आप गर्भवती होंगी तो आपके पति आपको अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं ही बनूंगा। तो वही तोता अगले जन्म में धोबी बन करके आया, जिसके कहने से सीता मैया का वनवास हुआ। अब ये पूरी कथा पद्म पुराण की है। इसका मतलब ये हुआ कि सीता मां के वनवास में कोई जिम्मेदार नहीं है, स्वयं सीता मां जिम्मेदार है। क्या जिम्मेदारी है? कि एक तोती को पिंजरे में बंद कर लिया। जैसे कि आप लोग भी पक्षियों को पिंजरे में बंद करते हो। आजकल बाजार में 500 रुपए में तोते मिल जाते हैं। 500 रुपए के लिए आपने उसकी स्वतंत्रता छीन ली। क्या उसकी स्वतंत्रता 500 रुपए की थी? तो आप हमसे 1000 ले लो और रहो जेल में। मतलब किसी की आजादी क्यों छीननी है? आजकल आप लोग तोता पालते हो, कुछ लोग तो तोते के पंख कुतर देते हैं, काट देते हैं। बताइए ये पक्षियों के साथ न्याय है कि अन्याय है? जोर से, जोर से। पक्षियों के साथ भी अन्याय ना करो मेरी मां। आप लोगों ने तोता पाल रखा है, मत पाला करो। बाजार में कहीं तोता दिख जाए पिंजरे के अंदर
तो 500 रुपए देकर उससे तोता लेकर उड़ा दो और उससे कहो, ए भाई तोता क्यों पकड़ता है? सरकार को पक्षियों के लिए थोड़ा कानून बना देने चाहिए कि जंगल में जाके बहेलिया बताओ पकड़ पकड़ के ले आता है। क्यों किसी की आजादी छीननी है भाई साहब? सीता मां जब एक तोती की आजादी छीनती हैं, सीता मां से गलती हुई तो सीता मां को भी कर्मों का दंड भोगना पड़ा। जब सीता मां को अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ा तो हमें और आपको नहीं भोगना पड़ेगा। संभल के चलना साहब, यहां देखने वाला परमात्मा है। और याद रखना कि सीता मां को जब वनवास भेजा गया समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा, तो सीता मां को जगह कहां मिली? महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में एक संत की कुटिया पे माता जी रहीं और अपना बाकी का टाइम गुजारा। इसलिए आपसे मैं कहता हूं, एक बात और मैं आपको निवेदन कर दूं। एक बात बताओ कि सीता मां गलत नहीं है, पर लोगों ने सीता मां को लांछन क्या लगा दिया कि तुम तो रावण के घर रह के आई हो। बोलो हाँ, गलत कह दिया। सीता मां से लोग कह रहे थे तुम अग्नि परीक्षा दे दो, हम मान लेंगे कि आप पवित्र हो। अच्छा, सीता मां ने अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दे दी? चाहती तो तुरंत दे देती। सीता मां ने अग्नि परीक्षा इसलिए नहीं दी कि जब लोगों को भरोसा ही नहीं है मेरे ऊपर, तो मैं अग्नि परीक्षा देकर भी क्यों रहूं? सीता मैया का निर्णय था कि अब मैं परीक्षा तो दूंगी, लेकिन परीक्षा देने के बाद मैं ऐसी समाज में रहूंगी नहीं जिस समाज को मेरे पे भरोसा ही नहीं है। वहां नहीं रहना चाहिए जहां पर भरोसा ना हो, रहना वहीं चाहिए जहां पर रिश्ते भरोसे ही से तो चलते हैं। अब भरोसा ही नहीं है तो काय का रिश्ता है? इसलिए कहता हूं भरोसा ना जाने दीजिएगा। सीता मैया जंगल गई वाल्मीकि जी के यहां, और बाप सीता मैया चाहती तो अग्नि परीक्षा दे देती, लेकिन उनके पेट में बच्चा है लवकुश, राम का वंश राम को सौंपना है ना, इसलिए गई। बच्चा हुआ, संस्कार दिया, और बाद में सीता मैया ने कहा कि हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूं तो ये पृथ्वी मां मुझे गोद में स्थान दे। यदि मैंने राम के सिवा किसी और पुरुष का मन से स्पर्श ना किया हो तो पृथ्वी मां मुझे जगह दे दो। पृथ्वी मां प्रकट होती हैं, धरती फटती है, प्रकट होती हैं, और सबके वही समाज जो आरोप लगा रहा था वो कह रहा माता जी माफ कर दो, माफ कर दो। ऐसे माफिया नहीं होती साहब कि पहले आप किसी को आरोप लगा दें, उसे जलील कर दें, अपमानित कर दें, और बाद में माफी मांग लें। सीता मां ने कहा मैंने माफ कर दिया। सीता मां बैठ गई गोद में पृथ्वी माता की, और पृथ्वी से प्रकट हुई थी और पृथ्वी में समा गई माता सीता। अपनी पवित्रता का प्रमाण दे करके गई हैं माता। लेकिन समाज चाहता है कि आप अग्नि परीक्षा दो। मैं आपसे यही चाहता हूं कि जैसे सीता मां को समाज ने जब निकाला तो एक संत ने अपनी कुटिया पे जगह दी। आज भी जब सीता मां घर से निकाली जा रही हैं, आज की सीता को जब बेटा घर से निकाल रहा है, तो ऐसी नारियों को गौरी गोपाल में जगह दी जा रही है। पहले भी एक संत ने नारी की सेवा की, और आज भी आश्रमों में ही इन वृद्ध माओं की सेवा हो रही है। भक्तों, गौरी गोपाल आश्रम में 311 माताएं रहती। सीता जैसी माँ, जिन माओं ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मजदूरी कर कर के कमाया, बच्चों को पढ़ाया। एक माँ हमारे पास गौरी गोपाल में ऐसी हैं जिनका बेटा बैंक का मैनेजर है, जिनको माँ ने पढ़ाया, मजदूरी करती थी, झाड़ू पोंछा करती, उसे बैंक का मैनेजर बनाया, और जब वो मैनेजर बन गया तो अपनी उसी माँ को घर से निकाल दिया। वो माँ अब मेरे पास है।
311 माएँ मेरे पास हैं। इन माँओं के लिए, सब माँओं के लिए ये कमरे बनाया ये दास अनिरुद्ध ने। माँओं के लिए देखो बेड लगे हैं, अलमारी है, सब कमरों में एसी लगी है। इन सभी माँओं को समय से भोजन, दवाई, सबकी पूरी सेवा। आप आना कभी गौरी गोपाल, और आप इन माँओं का बेटा बनकर, बेटी बनकर केवल भोजन में सहयोग करिएगा। आप इन माँओं को भोजन दे सकते हैं कि आज का भोजन वृद्ध माँओं को आप अपनी ओर से दें। माँओं को आप लोग नाश्ता दे सकते हैं कि आज नाश्ते की सेवा आप लोग दें। और मेरी माँ, आपके घर में भोजन रोज बनता है कि नहीं? तो गौरी गोपाल में भी माताओं को रोज भोजन चाहिए, इसलिए कहता हूं अन्नदान रोज किया करो, थोड़ा थोड़ा। एक रोटी गाय की निकालते हो आप, एक रोटी कुत्ते की निकालते हो आप, तो एक रोटी गौरी गोपाल के नाम से भी निकालने लग जाओ कि हम महीने की 30 रोटियों की सेवा गौरी गोपाल में किया करेंगे। हम एक रोटी तो रोज वृद्ध माओं को दो। आप लोग नहीं सहयोग करेंगे, आप लोग भी नहीं देंगे तो कौन देगा? इन माओं के अपने बच्चों ने तो घर से निकाल दिया, उनका तो काम पूरा हो गया। अब इनकी दवाई कराना, सेवा करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आप भी इन बेसहारा माओं का सहारा जरूर बनिएगा। आप भी गौरी गोपाल आइएगा, माओं को दूध की सेवा करो, भोजन की, नाश्ते की। गौरी गोपाल गुरुकुल है जहां 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। आप भी उन बच्चों की शिक्षा में थोड़ा सहयोग करिएगा। गरीब परिवार के बच्चे हैं, शिक्षा में मैं जितना बदलाव कर सकता हूं अपनी हैसियत से कर रहा हूं। शिक्षा में संस्कार को ऐड कर रहा हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं निःशुल्क। भीख मांग मांग के आप लोगों से सेवा करता हूं, मुझे अच्छा लगता है सेवा करना। सेवा के लिए भिक्षा मांगना, बताओ मेरा भीख मांगना सही है कि गलत है? 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी जरा थोड़ा सी भिक्षा दिया करो मेरी माँ। हम जैसे भिक्षुक को, हम जैसे भिखारी को खाली मत लौटाया करो, क्योंकि हमें भिक्षा दोगे तो ये राष्ट्र के उत्थान में काम आएगा। केवल गुरुकुल नहीं, मैं एक विद्यालय बनाना चाहता हूं, 1 से लेके 12वीं तक CBSE बोर्ड, जहां बच्चों को शिक्षा और संस्कार दोनों दिए जाएंगे, पर निःशुल्क दिया जाएगा। मैं शिक्षा को निःशुल्क करना चाहता हूं। सरकार को भी चाहिए कि वो शिक्षा निःशुल्क करे, ताकि सब पढ़ें, जितना पढ़ना हो पढ़ो। शिक्षा फ्री हो और स्वास्थ्य फ्री हो। तो गौरी गोपाल गुरुकुल विद्यालय का भी मुझे निर्माण करना है, आप सबके सहयोग आशीर्वाद से। गौरी गोपाल गौशाला है, आप भी थोड़ा गाय के लिए सहयोग कीजिएगा। गौ माता के चारे के लिए, भूसे के लिए, गाय के लिए मुझे एक एम्बुलेंस खरीदनी है कि सड़कों पे पड़ी गाय को उठा के उसका इलाज कर सकूं। एक एम्बुलेंस चाहिए तो 2 एम्बुलेंस, पर आप थोड़ा सा सहयोग एम्बुलेंस में गाय के लिए कर सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड संतों की सेवा होती है। कोई भी साधु आता है, सबको पेट भर भोजन। हजारों साधु संत, ये देखो लाइन लगी है ना, ये सब वृंदावन में रोज की सेवा है। आज भी वहां सेवा हुई, कल भी होगी, 12 महीने की सेवा है। ये हजारों संत हैं। आप गृहस्थों का धर्म है कि खाने से पहले एक रोटी साधु को दें। साधु संतों की सेवा गृहस्थों के घर से होती आई है, इसलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करिएगा और संतों को भोजन कराइएगा। कल का भोजन आपकी ओर से आप चाहो तो भोजन बंटवा सकते हो। एक दिन का भोजन आप करवाओ कि आज की सेवा हम करेंगे। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। यही अन्न क्षेत्र यहाँ प्रयागराज में भी चल रहा है, यहाँ भी लंबी लंबी लाइन लग रही है। हजारों भक्त नित्य प्रसाद पा रहे हैं यहाँ माघ मेले में। आप भी अन्नदान करना चाहें, मेरा उद्देश्य है अन्नदान सेवा। सबसे बड़ा दान क्या है बताइए? अन्न। इसलिए आप भी अन्नदान कीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में सेवा होती है प्रयागराज में, ये भी यहाँ अन्न क्षेत्र चल रहा है। ये यहाँ की तस्वीरें हैं, ये लंबी लाइन यहाँ माघ मेले की है, आज की ही है। एक दिन आप भी प्रसाद बंटवा लो कि माघ मेले में आपकी ओर से गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र बांटा जाएगा।
आप सहयोगी बनेंगे। कोई आपकी रोटी खाकर गंगा नहाए, भजन करे, तो वो पुण्य तो आपको भी मिलना है ना। अन्नदान से बड़ा दान क्या होगा मेरी माँ। करने योग्य हो तो कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। कोई भी आता है सबको गौरी गोपाल आप लोग गौरी गोपाल आइएगा। मैं सबको सादर सादर आमंत्रित कर रहा हूं, आइएगा गौरी गोपाल। गौरी गोपाल में अखंड भोजन चल रहा है, 24 घंटे भोजन चलता है। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। बताओ ये सेवा है या नहीं। आपके परिवार में 4 लोग होते हैं, उनके लिए आप कमाते हो। गौरी गोपाल में इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं हैं और आप सब सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे चलेंगे। आप भी थोड़ा अन्नदान कीजिए कि आज की रसोई आपकी ओर से बांटी जाए और आज का भोजन भंडारा लंगर आपकी ओर से चलाया जाए। जो आपको ईश्वर ने योग्य दिया हो, देने योग्य दीजिएगा। क्योंकि एक आदमी, कुछ बच्चे किसी के घर चंदा मांगने गए, भैया गणेश जी रखेंगे चंदा दे दो। उस बड़े आदमी ने कहा, बच्चों केवल मेरा ही घर दिखता है, जब देखो मुंह उठाए चले आते हो। उन बच्चों में एक बच्चा बोला, भैया भगवान ने आपको देने के योग्य बनाया है, इसलिए आपके यहाँ मांगने आते हैं। यदि आपको ईश्वर ने देने के योग्य ना बनाया होता तो आपसे क्यों मांगते। तो आपको ईश्वर ने देने के योग्य बनाया हो तो जरूर सेवा कीजिए, और देने के योग्य ना बनाया हो तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपको देने के योग्य बनाए, ताकि आप भी बेसहारा वृद्ध माओं को एक रोटी का दान कर सकें। और वृद्ध पिताओं के लिए, वृद्ध माओं के लिए तो गौरी गोपाल में जगह है, वृद्ध पिताओं के लिए भी हम एक वृद्धाश्रम बना रहे हैं, जहां वृद्ध पिता बेचारे जो संत लोग रहते हैं, फुटपाथ पर सोने वाले संत लोग, वो वृद्ध पिता जिन्हें बेटे घर से निकाल देते, केवल माँ को नहीं बाप को भी निकाल रहे हैं लोग। तो कुछ वृद्ध पिता हैं, कुछ संत हैं फुटपाथ पर सोने वाले, इनके लिए भी हम एक संत निवास बना रहे हैं। तो संत निवास के निर्माण में भी आप सहयोगी बन सकते हैं। निर्माण कार्य में जो आपको बने, कुछ भक्तों ने सहयोग किया है। नाम श्रवण करते हैं से दानवीर महापुरुषों का, जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। समस्त सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटसा नमन वंदन। आप सभी ने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार श्रीधाम वृंदावन में वर्षों से सेवा कार्य चल रहे हैं और पूज्य श्री महाराज जी नित्य उन सेवाओं को करते हैं। और प्रयागराज में भी महीने भर जो माघ मेला लग रहा है, उसमें भी यहाँ पर सुंदर सी गौरी गोपाल रसोई सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा यहाँ पर चल रही है। ऐसी सुंदर सी सेवा में अपने कुछ महानुभाव ने अपना सहयोग पहुंचाया, उनके नाम श्रवण करते हैं। आप भी संकल्प लें कि आप भी किसी न किसी सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़ें। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप भी संकल्प लें कि किसी न किसी सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़ें। जब तक उन महानुभावों के नाम श्रवण करते हैं जो प्रांगण पर उपस्थित हैं, यदि आप भी अपना सहयोग पहुँचाना चाहते हैं, एंट्री गेट पर कार्यालय है, वहाँ भी जाकर अपना सहयोग देकर अपने नाम की रसीद अवश्य प्राप्त करें। श्री गौतम कुमार मिश्रा जी, आप प्रयागराज से 11,000 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हीरालाल जी प्रयागराज से एवं ज्योति साहू जी कानपुर से, प्यारेलाल प्रयागराज से 25 रुपये का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। अनुष्का यादव जी लखनऊ से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। गणेश प्रयागराज से, प्यारे मिश्रा जी आप प्रयागराज से, विश्वनाथ प्रयागराज से 2,000 रुपये। प्रभा रानी जी एवं सुशील जी, अमर जी, मुरली मनोहर जी आप सभी विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। ठाकुर देवी प्रयागराज से 5100 रुपये। अरुण सिंह जौनपुर से 11,050 रुपये। शिवनाथ प्रयागराज से 11,000 रुपये। आशा रानी प्रयागराज से, प्रिया सिंह जी एवं धर्म नारायण जी मिश्रा प्रयागराज से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पुनः आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसी सुंदर सी सेवाओं से जुड़ने के लिए और अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर मां भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे।
ऐसी सुंदर सी सेवा कार्य से आप अपने आप को जोड़े रखें। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जो भक्त घर बैठकर कथा का सेवा का दर्शन कर रहे हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप भी यदि अपना सहयोग समर्पित करना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर में अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। जो भक्त यहाँ प्रांगण पर उपस्थित हैं और अपना सहयोग देना चाहते हैं, कार्यालय एंट्री गेट पर है, गौरी गोपाल कार्यालय में जाकर अपना सहयोग देकर अपने नाम की रसीद अवश्य प्राप्त करें। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। कुबलिया पीढ़ी नाम के हाथी का उद्धार, चाणूर मुष्टिक को मारा, कंस को मारा, कंस के पिता उग्रसेन को राजा बनाया। पढ़ने के लिए भगवान नंद बाबा को अब वृंदावन भेजे हैं। पढ़ने के लिए उज्जैन गए, 64 दिन में 64 कलाएं सीख कर आए। उद्धव जी को भगवान ब्रजमंडल भेजते हैं और गोपियों की चरण रज में लौटकर उद्धव जी आते हैं। कुब्जा पर अक्रूर पर भगवान ने कृपा की और इसके बाद जरासंध के युद्ध से भगवान द्वारिका पुरी का निर्माण करते हैं। काल यवन का उद्धार, मुचकुंद के हाथों होना, भगवान का द्वारिका जाना, रेवत राजा से उनकी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी से करना और कुंडनपुर की राजकुमारी ने पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगितापम। रुक्मणी अम्बा ने कहा कि प्रभु मैं विवाह करूंगी तो आपसे और किसी से नहीं। जब भगवान को पता लगा कि रुक्मणी जी हमसे विवाह करना चाहती हैं, वायु के वेग से रथ को दौड़ाए। पूजा करने कात्यायनी माँ की रुक्मणी जी गई। भगवान रुक्मणी अम्बा का हाथ पकड़े हैं और लेकर के भागे हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर भागे, रुक्मी ने रास्ता रोका। बलराम जी ने रुक्मी को समझाया। भगवान द्वारिका पहुंचे, एक दूसरे को वरमाला पहना के विवाह संपन्न किया। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान। तो भगवान का रुक्मणी जी के संग विवाह हुआ। आगे विवाहों की चर्चा कल सुनेंगे। अन्य विवाहों की चर्चा भगवान आनंद से द्वारिका में विराजे हैं मां भगवती रुक्मणी जी के संग। तो विवाह का आनंद ले लेते हैं एक बार, फिर आरती की ओर चलेंगे। हो सभी लोग झूमेंगे भगवान के विवाह में। संसार में शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। शादी